जैसे ही उन्होंने हल्फ उठाया तो उन्होंने अपने भाई जो हैं, बड़ी बात है जी, भाई के पाँव को भी हाथ लगाया। हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज्यादा प्रेज मिल रही है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को आज सेरेमनी के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंडिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। सेकुलर इंडिया, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। तमाम तर मसाइल के बावजूद हमारी भी यही ख्वाहिश। दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन का काम नहीं कर रहे, आप इस्लाम से मुतनफर करने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, वहां पे S-400, अब S-400 के लिए 80 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। मिस्टर मोदी ये फैसले करेंगे, डॉक्टर जयशंकर ये फैसले करेंगे, NS दोवल, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो ये क्या नाम इसका हाफिज सईद हो, और साथ साथ जाकिर नाइक, ये सब के सब हम दे देते हैं भारत को और वहां से हम ले लेते हैं डील में। आखिर इस्लामोफोबिया इतना क्यों बढ़ा? दूसरी जानिब हिंदुइज्म क्यों पूरे यूरोप के अंदर जो है फेमस होता चला? कि हमारे पॉलिटिशियंस को बड़ा शौक है फौज की मदद लेके पावर में आने का, हम क्या करें इसमें? दुनिया में ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, हो गया जुल्म, तो फिर मुझे ये बताएं वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे? हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, आए दिन नए आर्टिकल छपते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस्कॉन टेम्पल जो है बहुत तेजी से ब्रिटेन और पूरे यूरोप में जो है अपना काम दिखा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। नए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को आज सेरेमनी के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक में हुए एक इवेंट के दौरान नए सेना प्रमुख ने कार्यभार संभालने से पहले अपने बड़े भाई के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वह जनरल मनोज पांडे के बाद नए आर्मी चीफ बनाए गए हैं। इसी साल 19 फरवरी को जनरल द्विवेदी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। 13 लाख सैनिकों की सेना का कार्यभार संभालने के बाद जनरल द्विवेदी ने कहा कि सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। लद्दाख में चीन में चल रहे सीमा विवाद पर आर्मी चीफ बोले कि सेना हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम है। भारतीय सेना प्रमुख के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया की भी निगाहें लगी हुई थी। भारतीय सेना प्रमुख द्वारा अपने बड़े भाई का पैर छूकर कार्यभार संभालने को पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति और कल्चर की प्रशंसा की जा रही है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि भारतीय सेना में अपने देश के लोकतंत्र के प्रति जिस तरह का आदर और सम्मान है वैसा तो हम पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकते। जनरल जो उपेंद्रा हैं, इनका बड़ा वो जैसे कहेंगे ना कि इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, आई वॉज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ, एक तो वो जैसे मैंने कहा ना कि प्योरली उनको सीनियरिटी प्रिंसिपल के तहत लेके आए हैं। वो एक कहा जा रहा है डिस्टिंग्विश सर्विस है उनकी, तकरीबन 40 साल से बहुत सारी जगहों पे उन्होंने सर्व किया है। लेकिन एक तो इनकी जारी बात है जिसे कहते हैं ना, वन ऑफ हिज स्किल्स या उनकी पोस्टिंग्स में एक तो यह है कि ही इज़ बिन GOC नॉर्दर्न कमांड, ठीक है जी। तो कोई भी इंडिया का जब आर्मी चीफ आता है तो उसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं, व्हाट इज़ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट इज़ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइना। और कंटिन्यूसली उनकी नज़र चाइना और पाकिस्तान पे रही है। और कहा जाता है कि उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि काउंटर टेररिज्म जो है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको वो बड़े ध्यान से माजी में भी देख रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं, अंडरस्टैंड। और उनके बारे में ये भी है कि बड़ा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। जैसे ही उन्होंने हल्फ उठाया तो उन्होंने अपने भाई जो हैं, बड़ी बात है जी, भाई के पाँव को भी हाथ लगाया। मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और सेरेमनी जो हुई उसमें उन्होंने ये चीज़ें की। और गार्ड ऑफ ऑनर जब हुआ और तो सारे के सारे जो रिलीजियस लीडर्स थे वो आए थे। सो दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ इंडिया। ये एक इंडिया की स्टोरी है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर इंडिया, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, or is a messaging to the Indian Army, either you are a Sikh, you are a Hindu, you are a Muslim, whoever you are, ठीक है जी। आप सब के लिए जो आर्मी चीफ है, जो नेक्स्ट आर्मी चीफ आ रहा है, आपको इक्वल वैल्यू दे रहा है। सो इस मैसेजिंग, ये इंडिया के अंदर एक मैसेजिंग की जा रही है कि जो भारत की जो लीडरशिप है वो ये समझती है कि जितनी बड़ी हमारी फ़ौज है, जितने बड़े हमारे चैलेंजेस हैं, जितने बड़े हमें आगे मुस्तकबिल में मसाइल आने हैं, उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वेयर डू वी स्टैंड।
इन टर्म्स हमारी फ़ौज कहाँ हमारे साथ खड़ी हुई है। तो अगर फ़ौज खड़ी हुई है और फ़ौज ये है कि फ़ौज को इस चीज़ का तासुर नहीं जा रहा कि भाई ये एक इज़ अ हिंदू मेजॉरिटेरियन कंट्री, तो बाकी जो लोग हैं उनको एक ये तासुर नहीं जाना चाहिए, वो मुसलमान हों, वो सिख हों, वो ईसाई हों, कि भाई ये जो है ना ये एक हिंदू आर्मी है। तो मेरा ख्याल है कि ये जनरल साहब ने ये जो एक्शन किया है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और मैसेजिंग थी जनरल की तरफ से, विच इज़ गुड बाय द वे। अच्छा लगा मुझे ज़ाती देख के। क्या जनरल साहब जो हैं वो पाकिस्तान के साथ कोई ब्रेक थ्रू कर पाएंगे? जनरल उपेंद्रा साहब, ये है क्वेश्चन। जनरल उपेंद्रा साहब ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फैसले करता है फैसले करता है भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये फैसले करेंगे डॉक्टर जयशंकर, ये फैसले करेंगे NS दोवल। मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब के दिमाग में यहाँ पे कहीं पे NS दोवल साहब बैठ गए हुए हैं और दोवल साहब ने पूरी उनको एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ, ठीक है, जो उनकी पार्टी और बाकी चीज़ों को लेके चलना है। और उसके बाद फिर डॉक्टर जयशंकर भी हैं। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि NS दोवल बेसिकली जो बताते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो उस पर ज़्यादातर उनका फोकस उसी पे होता है जो वो बताते हैं। अब वो क्या उस सेंस में लेते हैं, पाकिस्तान के सेंस में तो वो ये ले रहे हैं छड्डो जी, इनका क्या करना है, इनके साथ तो हमारा कोई टाइम नहीं चलने वाला, इनके साथ हमारा कुछ भी नहीं होना, इनकी अगर हमने तरफ देखना शुरू कर दिया या इनको हमने करना शुरू कर दिया तो हमारा कुछ भी नहीं आने वाला। सो आई थिंक जो जनरल उपेंद्रा है ऑब्वियसली ही फॉलोज द कमांड। अगर आपको याद हो पाकिस्तान के अंदर एक तस्वीर बड़ी चली जनरल मनोज पांडे की और CDS चौहान साहब की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर पाकिस्तान के अंदर चलती थी। वो तस्वीर ये थी कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं हल्फ उठा रहे थे तो जनरल पांडे एंड जनरल चौहान जो हैं वो पीछे 10वीं लाइन में बैठे हुए थे आराम से 2 सीटों के ऊपर, ठीक है। तो पाकिस्तान में जब वज़ीर आज़म का ओथ होता है तो आर्मी चीफ तो सामने बैठता है, भाई कल्चर है। तो शुरू से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये है, सिविलियन सुप्रीमेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इट्स बैलेंस, बल्कि आर्मी ऊपर है, सिविलियंस नीचे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस को बड़ा शौक है फ़ौज की मदद लेके पावर में आने का। हम क्या करें इसमें? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, फ़ौज जो है, फ़ौज कहती है कि अपना घर चलाओ, सियासतदान कहते हैं नहीं माई बाप आप ही हैं सारा कुछ, हमारी मदद कर दें प्लीज़, हमें खुदारा हमें बता दें, कुछ हमें बताएं हमने क्या करना है, ये कहती है फ़ौज। लेकिन इंडिया के अंदर जनरल पांडे एंड जनरल चौहान जो थे वो पीछे बैठे हुए थे 6ठी 8वीं लाइन में जहाँ आम आदमी बैठा हुआ था। तो वो जो पीछे बिठाया गया था वो पाकिस्तान में तो तस्वीर बड़ी चली, उन्होंने कहा जी देखो इंडिया के जरनैल कितने बंदे ने, साढ़े जरनैल कितने बंदे ने। तो वो सारी बात है, इंडिया के जर्नैलों का भाई वो शुरू से 75 साल 76 साल हो गए हैं, उन्होंने एक ना तो कभी मिलिट्री कू किए हैं, ना उन्होंने कभी सियासत करने की कोशिश की है। अब होता